हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज जो है पॉलिटी का पीआईक्यू करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने लिया है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अच्छो रखे, मतलब संरक्षण में रखे। यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्य है। आइए इस पीआईक्यू के थ्रू से हम पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़े गए थे, ठीक है। मूलतः 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पहले 8 थे, उसके बाद में 11 हुए, और 11 किसमें हुए? 46वें संविधान संशोधन में हुए थे। समिति कौन सी है? स्वर्ण सिंह की समिति है। कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं, कई बार कहा जाएगा कि अगर आपके मूल कर्तव्य का हनन होता है तो आप इसको वापस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार विदेशों पर लागू हो सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय के नागरिकों के लिए सीमित है। पीटी रख लिया गया इससे। और इसके बाद अदालतों की मदद करते हैं, कानून के संवैधानिकता वैधता जाँच करने के जिसे मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में यदि कोई अदालत यह पाती है कि संबंधित कानून मौलिक कर्तव्य को प्रभावित करना चाहता है तो वह इसे उचित मान सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं पूरे 11 के 11 फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है। पहला फंडामेंटल राइट है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा कर लेते हैं भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अच्छों को रखें। ये देखिए यहाँ पे सेम जो है तीसरा नंबर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये आपका चौथा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद जो है पांचवा है भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या विरोध के वर्ग में आधारित होती है, ठीक है। आप इस बात का भी ध्यान रखें। हम 6वें की बात कर लेते हैं, हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें। 7वें नंबर पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं। यहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट भी इन्वॉल्व है। रक्षा करें और संवर्धन करें। तो आपको 7वां नंबर भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट से याद रखिएगा। इन्वॉल्वमेंट हमारे फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी में भी मिलता है, ठीक है। 8वें नंबर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना विकसित करते हैं। 9वां नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। जैसे कि कोई पीएम के खिलाफ विरोध करता है या किसी सरकार का तख्ता पलट करता है, तो आप सार्वजनिक संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं, उसके लिए प्रबंध किए गए हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट